हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, आनुवंशिकी, वंशागत। इसी को हमको समझना है। आप जानते हैं कि प्रजनन सभी जीवधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। प्रजनन क्रिया का अर्थ अपने जैसा, अपने समान संतति उत्पन्न करना है। जीवों की संतति उनके जनकों से समानता प्रदर्शित करती है। जो संतानें होती हैं जनक की, जो एक माता पिता से संतान पैदा होती है, वह संतान अपने माता पिता के संतान से लक्षणों में काफ़ी समानता प्रदर्शित करती है। जैसे अगर हम मोटे तौर पर देखें तो क्या कर सकते हैं, बकरी से बकरी जैसा उसी के लक्षणों वाला बकरी की संतान, अर्थात ये कह सकते हैं कि बकरी के बच्चे बकरी जैसे, गाय के बच्चे गाय जैसे, शेर के बच्चे शेर जैसे, मनुष्य के बच्चे मनुष्य जैसे होते हैं। ये तो जंतुओं की बात हमने कर लिया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रजनन ही क्रिया क्या है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीवधारी का अपने जैसे संतान पैदा करना। अब पौधे में पहुंचाए, सरसों के बीज बोने पर सरसों का पौधा, गुलाब की कलम लगाने पर, आरोपित करने पर गुलाब के पौधे ही प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति इन लक्षणों के आधार पर, जैसे गाय का लक्षण है, बकरी का लक्षण है, शेर का लक्षण है, कोई व्यक्ति इन लक्षणों के आधार पर यह पहचान सकता है कि कौन सा जीव है, कौन सा जंतु है या कौन सा पौधा है, वो पहचान करके बता सकता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जनक के लक्षण, यही लक्षण तो है। जैसे सरसों के बीज से सरसों का पैदा होना, सरसों का लक्षण हमको पता है। शेर के शेर जैसे लक्षण, शेर के बच्चे में उत्पन्न होना, शेर का लक्षण हमको पता है, माता पिता का लक्षण शेर में आ गया। तो हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि माता पिता के लक्षण की संतान में आ रहे हैं। तो यही तो आनुवंशिकता है, यही जो है आनुवंशिकता, हेरिडिटी। तो टॉपिक हमारा बना हेरिडिटी, कि जनकों के गुणों या लक्षणों का, जनकों के गुणों या लक्षणों का उनकी संतति में संचरण जाना, संतति में संचरण आनुवंशिकता का। आनुवंशिकता क्या है? केवल आनुवंशिकता या जनक के गुण या लक्षण का उनकी संतान में संचरण हो जाए, ये आनुवंशिकता है। इसी संचरण के कारण क्या होता है, उनकी संतानें जनक से समानता प्रदर्शित करती हैं। अगर लक्षणों का संचरण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में न हो तो जनक से उनकी संतान जो है समान नहीं होगी। तो अब देखें, तो ये क्या हुआ कि समानता प्रदर्शित करती है। हम बात कर लेते हैं वंशागत। वंशागत क्या है? माता पिता के लक्षण का उनकी संतानों में संचरण होने की प्रक्रिया को वंशागत इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है कि माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में संचरित होने की प्रक्रिया को वंशागत कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो कैसे माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जा रहे हैं? तो हम इसी चैप्टर में हमको वंशागत पढ़ना है। हमको ये जानना है कि माता पिता की संतानें कैसे माता पिता की संतानें कैसे जनक के समान हो रही हैं, किस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है। अब देखें, और क्या आप जानते हैं कि प्रजनन से बनी संतानें अपने जनकों से पूर्णतः समान नहीं होती हैं, अपने जनक से पूर्णतः समान नहीं हो सकती हैं। कैसे?
ये आप कैसे कर सकते हैं? एक बार जंतुओं में अगर आप बात करें तो जुड़वा संतानों को छोड़कर ऐसे आप कर सकते हैं कि जुड़वा संतानों को छोड़कर प्रजनन से बनी हुई कोई दो संतानें लक्षणों में पूर्णतः माता पिता से समान नहीं हो सकती। एक ही माता पिता से उत्पन्न हुई दो संतानें लक्षणों में कुछ न कुछ भिन्न होती हैं। एक बात और भी हम समझ सकते हैं, इस चैप्टर में और भी आपको बात जानने को मिलेगी। बड़ा रोचक विषय है, बड़ा रोचक चैप्टर है ये। इसमें एक बात और भी आपको समझने में अच्छा लगेगा कि माता पिता जो संतान उत्पत्ति हो रही है, संतान उत्पन्न हो रहा है, उसमें माता पिता के लक्षण, नाना नानी के लक्षण, मामा के लक्षण भी आते हैं। माता जो है वो माता में नाना नानी का जीन्स होगा और नाना नानी की संतान मामा भी है, संतान मामा भी है, तो मामा में नाना नानी के जीन्स होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि संतान में माता पिता के लक्षण के जीन्स, नाना नानी के लक्षण के जीन्स और मामा के भी होते हैं, मामी के नहीं होते, मामी तो बाद में आती है। तो इस प्रकार से ये वंशागति है, इसी को हमको पढ़ना है, कैसे ये सब हो रहा है, यही सारी प्रक्रिया हमको अध्ययन करनी है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स, ये जो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो क्या है? आनुवंशिकी। ये टोटल सारे टॉपिक हमको आनुवंशिकी जीव विज्ञान की शाखा में पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक हुआ आनुवंशिकी जेनेटिक्स, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। और यही हमने कहा, आनुवंशिकता और विभिन्नता। विभिन्नता मतलब माता पिता की भिन्न भिन्न संतानें, एक दूसरे से लक्षणों भिन्न है, ठीक। तो यही बात की आनुवंशिकता, तो माता पिता के जो लक्षण है जनक के, उनकी अगली पीढ़ी में जा रहे हैं और जो भिन्न भिन्न संतानें पैदा हो रही उनमें भी भिन्नता है। तो आनुवंशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहा जाता है। सर्वप्रथम आनुवंशिकी के बारे में आनुवंशिकी के बारे में कौन से साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमको परिचय कराया, जिन्होंने इसकी नींव डाली? तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो आपने देखा, हमने कहा, क्या कहा कि जनक के जो संतानें हैं एक दूसरे से पूर्णतः समान नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्नताएं क्यों होती हैं, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में लेंगे। और क्या कहा जा रहा है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। तो हम अगले टॉपिक में आपको ग्रेगर जॉन मेंडल, ये बहुत हमने पहले से बताया, बहुत रोचक चैप्टर है। पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे और कैसे आनुवंशिकी की उन्होंने नींव डाली, ये सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। अगले दिन, अगले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।